प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम मनुष्यों की बातों पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम मनुष्यों की बातों को बहुत ध्यान देकर सुनते हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर नहीं सुनते। और इसलिए हो सकता है कि परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवन से हो, जो योजना परमेश्वर ने हमारे जीवन से रखी हो, उसमें हम चूक जाएं। इस बात को हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं। मत्ती 16 अध्याय और मरकुस 8 अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों को अपने मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। और वो ये कहते हैं कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र शास्त्रियों, फरीसियों और पुरनियों के हाथ से बहुत अधिक दुख उठाए और उनके द्वारा वो मार डाला जाए और तीसरे दिन वो फिर से जी उठे। यीशु मसीह जानते थे कि उनके जीवन में ये होना है, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को भली प्रकार से जानते थे। इस प्रकार उनकी मृत्यु होना आवश्यक है, ताकि इसके द्वारा वो मनुष्यों को बचा सके। लेकिन जब ये बात अपने चेलों पर प्रकट करते हैं, तब पतरस उसे अलग ले जाकर यीशु को झिड़कता है और उससे कहता है कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। तब यीशु मसीह पतरस को झिड़कते हैं और कहते हैं, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मनुष्य का ये स्वभाव है कि हम मनुष्यों की बातों पर बहुत अधिक ध्यान करते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा अच्छा, भला और हमारी लाभ की बातें हों। और जो व्यक्ति हमारे हित की बातें करते हैं, हमारी लाभ की बातें करते हैं, हमें लगता है वो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के वचन को हम परख नहीं पाते। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में भली अवश्य है, लेकिन हमारे जीवन में कठिनाइयाँ ना हो, संकट क्लेश ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है हमारे लिए। वो कई बार हमें ऐसे रास्तों से लेकर जाता है जो सरल नहीं है, लेकिन उसकी योजना में है। कई बार वो हमें दुखों के बीच में से होकर गुजरने देता है, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की एक भली इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो सके। लेकिन कई बार हम इन बातों को समझ नहीं पाते। जब हम दुखों से होकर गुजरते हैं तो हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे साथ नहीं, और जब हम सुख, समृद्धि, संपत्ति हमें प्राप्त होता है, तब हमें लगता है अब हमारे साथ परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर का राज इस प्रकार से काम नहीं करता। यीशु को पता था कि उनके जीवन से परमेश्वर की क्या योजना है, और उन्होंने अपनी दृष्टि हमेशा परमेश्वर के वचन पर लगा कर रखा। और चाहे कोई भी हो, जिन्हें अपने आप को उस लक्ष्य कभी भटकने नहीं दिया। शैतान ने कई बार उनकी परीक्षा करके उन्हें उनके मार्ग से हटाना चाहा, और जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने उनके आसपास के चेलों के द्वारा उसके जीवन में काम करना चाहा। पतरस शैतान नहीं था, लेकिन उसके मन में ये बात शैतान ने डाली थी। शैतान जब कई बार हमें
विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में डालकर भी, दुख क्लेश में डालकर भी, जब वो हमें परमेश्वर के मार्ग से हटा नहीं पाता, तो वो हमारे आसपास के लोगों को, हमारे प्रियजनों को, हमारे मित्रों को इस्तेमाल करता है ताकि वो हमें उस योजना से, उस लक्ष्य से अलग कर सके जो परमेश्वर हमसे रखता है। क्योंकि हमारी ये राय होती है कि हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाह सकते। वो हमेशा हमारे भले के लिए सोचते हैं। सही बात है, लेकिन शैतान उन्हें भी इस्तेमाल कर सकता है हमें उस योजना से हटाने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन से रखी है। यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई की थी और इन वर्षों में उनके चेले सदा उनके साथ हुआ करते थे और यीशु मसीह उनसे प्रेम करते थे। इसलिए शैतान ने उनके चेलों के द्वारा, पतरस के द्वारा काम करने का प्रयास किया। कई बार शैतान हमारे जीवन में भी ऐसा ही करता है। जब हम अपने दुखों को अपने प्रियजनों को बताते हैं तो वो अपने प्रेम के कारण कई बार हमें कुछ ऐसी सलाह देते जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती। जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और परीक्षाएं आती हैं, तब हमें परमेश्वर के वचन पर दृढ़ बने रहना है। हमें जानना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है, ना कि भावनाओं में बहकर, किसी व्यक्ति की बात को सुनकर हमें परमेश्वर की योजना से अपने आप को अलग करना है। शैतान बहुत चालाक है। जब उसकी हर एक युक्ति योजना, उसके हर अस्त्र शस्त्र विफल हो जाते हैं, तब वो हमारे आसपास के लोगों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं और वो उनके मनों में इस तरह की बातें डालता है ताकि उन बातों को सुनकर हम परमेश्वर की इच्छा से, उसके मार्ग से, उसकी योजना से हट जाएं। अय्यूब के जीवन में भी ऐसा था। जब वो दुखों से होकर गुजर रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम तो इतने धर्मी हो, फिर भी तुम पर ऐसी विपत्ति, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? छोड़ दो इस परमेश्वर को, उसका इनकार कर दो। लेकिन अय्यूब ने उसे मूर्ख स्त्री कहा और उसने परमेश्वर का विरोध नहीं किया। और आज वो हमारे लिए विश्वास का एक नमूना है कि दुखों में भी वो परमेश्वर पर अड़िग रहा। यीशु को पता था कि पतरस के पीछे शैतान खड़ा है, शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसके मन में वैसी बातों को डाल सके कि तुम्हें दुख सहने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें क्रूस उठाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं। यीशु इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी उस योजना को जो परमेश्वर ने उनके जीवन से रखी थी, उन्होंने पूरी की और उसकी वजह से आज हम बचाए गए। हो सकता है आज जिन दुखों से होकर हम गुज़र रहे हैं, जिन परीक्षाओं से, जिन कठिनाइयों से होकर गुज़र रहे हैं, वो परमेश्वर की योजना का एक भाग हो। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन से आती हैं तो परमेश्वर हमें उनसे होकर गुज़रने देता है ताकि हमारे अंदर परमेश्वर का गुण, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप उत्पन्न हो और हम उस योजना की ओर बढ़ सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है।
हो सकता है जब हम अपने दुखों को, अपने प्रियजनों को बताते हो, तब उन्हें दुख होता हो और हमारे प्रति प्रेम के कारण वो कई बार कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, जो परमेश्वर की योजना के लिए सही नहीं है। हमें परखना है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे भले की बात कर रहा हो, क्या उसका वचन परमेश्वर के वचन से मेल खाता है या नहीं। जिस योजना को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जिस बुलाहट को परमेश्वर ने हमारे जीवन से रखा है, उस बुलाहट के अनुसार उनका वचन है या नहीं। और उसके बाद हमें उन वचनों को ग्रहण करना है या छोड़ देना है, क्योंकि अगर हम इसमें सावधान नहीं रहेंगे तो हम चूक सकते हैं अपने उस लक्ष्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। बातें कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, उनके वचनों को हमें परमेश्वर के वचनों के साथ मेल करके देखना है कि ये आपस में मेल खाते हैं या नहीं। यदि परमेश्वर की योजना, उसकी बुलाहट और परमेश्वर का वचन मेल नहीं खाता दूसरे व्यक्ति के बातों से, तो हमें समझ जाना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को शैतान इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम चूक जाएं, ताकि हम उस दौड़ से बाहर हो जाएं, ताकि हम अपने इनाम को पाने से चूक जाएं। हर एक भली बात जो हमारे कान सुनते हैं, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। हमारी भलाई मनुष्यों की ओर से नहीं, लेकिन उस परमेश्वर की ओर से आती है जिसने हमें रचा है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे भले की बातें करे, हमारे लाभ की बातें करे, तो हम ये ना सोचें कि यही परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन उसकी बातों को हमें परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ कर देखना है कि ये मेल खाते हैं या नहीं। और यदि मेल नहीं खाते तो हमें उन बातों को त्याग देना है। यीशु ने भी ऐसा ही किया। उसने पतरस को झिड़का क्योंकि वो मनुष्यों की तरह सोच रहा था, उन विचारों को सोच रहा था जो शैतान उसे दे रहा था। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। उसकी सोच और हमारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई बार जब चीज़ें सीधी दिखाई देती, वो असल में शैतान का एक जाल होता है और हमें उसमें फंसना नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर परमेश्वर की उस योजना को जो वो हमसे रखता है उसे पूरा करना है। तब हम उस काम को कर पाएंगे, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। यीशु को भी उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य हटाने के लिए शैतान ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो हार गया, क्योंकि यीशु परमेश्वर की इच्छा को जानता था, उसके वचन को जानता था, अपनी बुलाहट को वो जानता था, इसलिए वो उसे पूरी कर पाया। यदि हम भी परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा को, उसकी बुलाहट को समझ पाएंगे, तो हम किसी की भी बातों से विचलित नहीं होंगे। लेकिन हर एक कठिन रास्ते पर चलने के लिए हम तैयार हो पाएंगे। दुखों को, क्लेश को उठाने के लिए हम तैयार हो पाएंगे और परमेश्वर की योजना को इस पृथ्वी पर हम पूरी कर पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा
हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।